हेलो नमस्कार दर्शकों, ये रिश्ता क्या कहलाता में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देख रहे थे कि अंशुमन को अचानक से मैसिव हार्ट अटैक आ जाता है और वह तड़ाक से नीचे गिर जाता है। तभी यहाँ पे डॉक्टर पास के रेस्टोरेंट में ही रहता है और वह दौड़ के आते हैं और वह बोलते हैं प्लीज़ लेट मी चेक, आई एम ए डॉक्टर। एंड फिर उसके बाद मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। उसके बाद यहाँ पे अमीरा का गुस्सा बढ़ जाता है और वो बोलने लगते हैं कि कहाँ से फेक डिग्री लाए हो, चलो को देख लिए हुए रहते हुए अब कह रहे हो कि खेलो। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे किसी तरह अंशुमन को उठाया जाता है, हॉस्पिटल के लिए लेके रवाना होया जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं अरमान जो होता है वो पुरानी जगह यानी अड्डे पे पहुँचता है और देखता है कि अबीरा जो थी उसकी सारी यादों को फाड़ के कलर की थी और उसे जला रही थी। अरमान जो था अपनी गलतियों पे अफसोस करने लगता है, रोने लगता है। दूसरी तरफ देखते हैं अंशुमन को यहाँ पे एडमिट किया जाता है। अबीरा जो होती है वो बाहर खड़े होकर रो रही होती है। वो बस यही सोच रही होती है कि क्यों ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से।
दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे तान्या जो होती है वो जैसे ही अपने भाई की मौत की खबर सुनती है पूरी तरह से पागल हो जाती है और किसी के भी बहकावे में नहीं आती है और सबका विरोध करने लगती है और वो बोलती है ये खबर पूरी तरह से झूठ है। मामी सा ये आप कैसे कह सकती है, ये सब सच नहीं है। घर पे सभी लोग समझा रहे होते लेकिन तान्या किसी की नहीं सुनती और वो काजल से भी बोलती कि प्लीज़ उसके भैया के बारे में इस तरह से अफवाह ना फैलाया जाए, उसके भैया के अलावा उसका कोई भी नहीं है, तो प्लीज़ इस तरह से बहकी बहकी बातें ना करें। तभी यहाँ पे कृष्ण बहुत देर से चिल्लाता है और वह तान्या को होश में लाने की कोशिश करता है और बोलता है कि तान्या तुम ये जो कर रही हो ठीक नहीं, ठीक है। अंशुमन भी ये सच में नहीं रहे सुनकर तान्या एकदम से रोने लगती है, समझो आँख में कुछ डाल ले रहती है एपिसोड में। तभी यहाँ पे मनीषा जो थी इसी तरह हिम्मत करके वो जैसे ही सच बताती है न मानो तान्या के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वह इस सच को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और तेज़ी तेज़ी से रोने लगती है। हम देखते हैं कि दादी सा और विद्या की भी हालत बहुत ही ख़राब दिखाई देती है, वो लोग भी और तेज़ी तेज़ी से रो रहे होते हैं। अभीरा और अभी हम देखते हैं कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंचता है बट अभीरा को ज़्यादा भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं रहता है कि क्या होने वाला है। बट अरमान वहां पहुंच जाता है और बोल देता है कि अभी अभीरा बिल्कुल भी होश में नहीं है, आप उनसे ये सब सवाल बाद में कीजिएगा, बाद में करने से कुछ नहीं होगा। अरमान की इस लाइन की वजह से विशाल जगह जो था इधर बच पाए, वरना क्लिनिकल डूब गया था। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि अरमान जो होता है अभीरा को समझाता है कि प्लीज़ अपनी पूरी होशो हवास में रो लो अभीरा, इस तरह से तुम अपने आंसुओं को नहीं छिपा सकते क्योंकि आंसू छिपाने से तो अपने इमोशंस को छिपा रहे हो, प्लीज़ अब तुम रो दो। उसके बाद हम देखते हैं कि अभीरा जो होती है वो फूट फूट कर रोने लगती है, वो अरमान को पकड़ कर बोलती है अरमान देखो मेरे साथ क्या हो गया। तभी अभीरा अरमान बोलता है कि ये सब भगवान ने आज ठीक नहीं किया, आज भगवान को भी रोना चाहिए तुम्हारी किस्मत पे, आज उन्होंने वो कर दिया जो उन्हें करना नहीं चाहिए था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गीतांजलि जो होती है वो अरमान का वेट कर रही होती है कि अरमान अभी तक क्यों नहीं आ रहा, उन्हें बार बार कॉल कर रही थी बट अरमान जो होते हैं गीतांजलि का कॉल नहीं पिक करते। तभी दादू आ जाते हैं और बोलते दरवाज़ा बंद कर लो। गीतांजलि बोलती क्यों आप दरवाज़ा बंद करने के लिए कह रहे हैं, अरमान तो भी आने वाला है ना। दादू बोलते तुम्हारी कोई गलत फहमी है, अभी वो नहीं आने वाला, चुपचाप चल के सो जाओ, तुम्हें भी पता है जो तुमने किया बहुत गलत है, बहुत गलत तरीके से तुमने अरमान को फंसाया और उसे जबरन शादी करने के लिए कहा लेकिन अब तुम जो करोगे वो नहीं होगा, उसकी मंजिल उसे जहाँ बुलाएगी चले जाएगा। और गीतू तूने अरमान से शादी करके उसकी नहीं अपनी ही लाइफ प्रॉब्लम में डुबो दी, अब तो पता नहीं क्या करेगा, तुझे खुद को भी नहीं समझेगा। गीतांजलि बोलती दादू आपको जो समझना है समझो, मैंने जिससे प्यार किया उससे शादी की, दैट से ज़्यादा मुझे ना कुछ चाहिए और ना ही मुझे कुछ सोचना है और ना ही मुझे कुछ समझना है। उसके बाद गीतू अपने काकू को इस तरह से टेढ़ा जवाब देती। आज के एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे जाके बैठाए थे गैलरी में। आगे के एपिसोड में देखने वाले जहाँ पे अभीरा अपना केस फाइल करने वाली थी लेकिन अरमान वहाँ पे आके बचा लेता है और वो अभीरा को बोलता है अभीरा मेरी क्लाइंट है और मैं उनका केस लड़ने वाला हूँ और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ अभीरा जल्द से जल्द जेल से बाहर होगी कल सुबह तक। आगे एपिसोड पे बने रहिए, दर्शकों लाइक और सब्सक्राइब करिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।